देखिए बच्चों, आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम आपको ले जाएंगे। इसमें त्रिभुज की माध्यिका और लंब समद्विभाजक को आज पढ़ेंगे, जिसमें हम माध्यिका को हम सीख चुके हैं कि माध्यिका क्या होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी कर चुके हैं और इसका प्रायोगिक जो सत्यापन करना है प्रायोगिक, उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, हमारे पास देखिए एक चित्र बना हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने क्या किया, माध्यिका पढ़ रहे थे ना, माध्यिका पढ़ रहे थे, तो हमने इसका जो जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनका हमने क्या किया, अर्धक किया। और अर्धक कहाँ मिलाया, सामने वाले शीर्ष से मिलाया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल में 3 माध्यिकाएं हमने डाली थी, 3 माध्यिकाएं डाली थी और हमने बताया था कि तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो एक बिंदुगामी होती हैं। तो देखो, तीनों जो ड्रा करी हुई लाइनें हैं ना, तो तीनों एक ही पॉइंट से होकर के जा रही हैं। इस बिंदु को हमने क्या बताया था, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या होता है कि पूरे जो आकृति है, जो त्रिभुज है, उसका संपूर्ण भार इसी पॉइंट पर क्या होगा, केंद्रित होगा, यानी कि बैलेंस यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ गए? ये और इसका एक और सत्यापन होगा। देखो ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें हमने इसका जो मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। हमने इस सिरे से जो शीर्ष है, यहाँ से क्या डाल दिया है, एक माध्यिका डाल दिया है, यहाँ से एक माध्यिका डाल दी है, यहाँ से एक माध्यिका डाल दी है। तो हमारा ये क्या मिलेगा, गुरुत्व केंद्र होगा। ये क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। अगर इस पर हम इसको किसी पेंसिल या उससे हम टेकें, इसको खड़ा करें इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये पंखा चल रहा है अभी। अगर इसको गुरुत्व केंद्र इसलिए कहते हैं कि इसका संपूर्ण जो भार है वो कहाँ पर केंद्रित होगा, इसके मिड पॉइंट यानी कि गुरुत्व केंद्र पर केंद्रित होगा। अगर यहाँ पर हम कुछ डालें और इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस रहेगा। ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। और ये चारों ओर फ्रीली क्या हो सकता है, घूम सकता है। ऐसा नहीं होगा ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। ठीक है, ये क्या रहेगा, बैलेंस की पोजीशन में रहेगा। इसलिए इसका नाम क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। और गुरुत्व केंद्र किससे मिलता है, माध्यिकाओं से। गुरुत्व केंद्र किससे मिलता है, माध्यिकाओं से मिलता है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हम आज पढ़ेंगे लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो सबसे पहले एक ड्रा कर लीजिए त्रिभुज, कोई सा भी आप त्रिभुज एक ड्रा कर लीजिए, अलग अलग लंबाई ले लो। ठीक है, ये हमारे सामने क्या है, एक ट्रायंगल है जिसके जो शीर्ष हैं ए है, एक शीर्ष बी है और एक शीर्ष सी है। हम क्या जानना चाहते हैं, लंब समद्विभाजक। लंब माने 90 डिग्री पर खड़ा हो, 90 डिग्री पर खड़ा हो और क्या कर रहा हो, सम माने बराबर और द्विभाजक माने 2 हिस्से कर रहा हो बराबर। यानी कि लंब समद्विभाजक का अर्थ हो गया कि जो रेखा आधा आधा करेगी वो क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो कैसे करोगे, अपने आप प्रकार उठाइए, भुजाओं का करेंगे लंब समद्विभाजक, AB, BC और CA। इनका हम क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे। कौन सा, लंब वाला। आधा आधा तो ऐसा भी हो जाएगा, ये कर दो आधा। ठीक है, ये नहीं, ये वाला नहीं, इस पर बिल्कुल लंब होना चाहिए। जो भी आधा आधा करेंगे वो आप क्या करेंगे, लंब करेंगे। तो कैसे करोगे, यहां से कोई भी एक भुजा ले लीजिए पहले। मान लो हम BC का आधा कर रहे हैं, लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, तो आधे से अधिक दूरी आप भर लीजिए और एक चाप इधर लगा दीजिए और एक चाप इधर लगा दीजिए। और वही चाप हम हटाएंगे नहीं, इस बिंदु पर रखेंगे। ठीक है, और इसको काट देंगे।
ये थोड़ा छोटा पड़ गया, इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। पटरी की सहायता से आप मिला दीजिए। इन दोनों कटान बिंदुओं को आप आपस में मिला दीजिए। मिल गया। ये हमारा इस भुजा पर, बीसी भुजा का लंब समद्विभाजक बन गया। ये जो है वो क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक। क्यों? क्योंकि जो ये काट रहा है तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार तीन भुजाएं होती है ना, तो तीनों भुजाओं को आपको लंब समद्विभाजक करना है। जैसे मान लिया आप इसका करना है तो AC का, तो A से C तक के बीच की दूरी लगभग आधे से अधिक दूरी भर लीजिए और एक चाप लगा दीजिए रेखा के दोनों ओर, और उसी चाप से C पर रखिए और इसको काट दीजिए। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है। अब दो हमने खींच लिए, दो लंब समद्विभाजक हमने खींच लिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों का जो कटान बिंदु है वो ये है। दोनों का कटान बिंदु क्या है, ये वाला पॉइंट है, इसको मान लीजिए M है। दोनों का कटान बिंदु क्या है, M है। अब आप AB का अगर हम समद्विभाजक करें, लंब समद्विभाजक, तो क्या इस बिंदु से होकर जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें देखने की बात है। तो इसका आधा करेंगे, आधे से अधिक दूरी भर लीजिए, फटाफट काम करिए अपना। आधे से अधिक दूरी भर लिया, ठीक है, और इसको इधर से काट दीजिए। ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जब हम इसको मिलाएंगे, इनको मिलाएंगे, ठीक है। अब ये जो कटान बिंदु है, तीनों का क्या हो गया, एक ही हो गया। इसका मतलब इसका समद्विभाजक लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक और तीसरी भुजा का लंब समद्विभाजक, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसका मतलब किसे क्या बोलेंगे, बिंदुगामी। त्रिभुज के लंब समद्विभाजक भी एक बिंदुगामी होते हैं। त्रिभुज के लंब समद्विभाजक भी क्या होते हैं, एक बिंदुगामी होते हैं। इस बिंदु को अब यहां से इसे कहेंगे, इसका स्पेशल नाम होगा परिवृत्त का केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवृत्त का केंद्र। अंग्रेजी में बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ये वो जगह है, ये वो जगह है, वो पॉइंट है जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी रखेगा। याद रखो, ये वो बिंदु होगा जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी रखेगा। कैसे, अगर यहां पर हम प्रकार की नोक रखें, ठीक है, एक तरफ की दूरी नाप ले, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। क्या करेगा, एक वृत्त का निर्माण करेगा। देखो ध्यान से, क्या बन गया,
परिवृत्त, यानी कि त्रिभुज के बाहर वृत्त तीनों शीर्षों को छूता हुआ एक वृत्त बन गया, इसे कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं, और इसे कहते हैं परिवृत्त का केंद्र। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, ये तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम ले सकते हैं कि MC बराबर MA बराबर MB। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ये वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो MB को हम त्रिज्या भी कहेंगे, MB को त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। समझ गए मेरी बात को ध्यान से? ये बात समझ में आ गई कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक एक बिंदुगामी होते हैं, उस बिंदु को हम परिवृत्त का केंद्र कहते हैं, और ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है? परिवृत्त है। ठीक है, कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इससे आगे आएगा। एक ये बाहर वृत्त है, क्या इसके अंदर भी कोई वृत्त बनाया जा सकता है? ठीक है, उसे कहेंगे अंतःवृत्त। उसे क्या कहेंगे हम? अंतःवृत्त। इसको हम कल बहुत बढ़िया करके पढ़ेंगे। कल इसका टॉपिक रहेगा कौन सा? अंतःवृत्त का केंद्र। उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बनाना है, वो हम आपको कल सिखाएंगे। ठीक है।